नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कितना बड़ा क्या क्या हुआ उसे हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं। 3 बार के मुख्यमंत्री निपट गए। हमने 15 दिन पहले ही एक चैनल पर बैठ के बहुत सारी बातें कही थी और किसने हराया। बीजेपी की वोट परसेंट बढ़ी है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी आराम से गिरी है, इसमें भी कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनके कार्यकर्ता यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी की ऐसी तैसी की। ये शब्द बुरा लगेगा। जब मैं ये कहता था तो बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित होते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, और किसी चैनल पे ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो अब चैनल वालों की क्या औकात आपको पता ही है दोस्त। मैं उसमें बैठ रहा हूँ लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे साथ भाई हैं, भाई अपने बारे में परिचय देंगे कि ये केजरीवाल से कैसे जुड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजेश सिंह है और केजरीवाल और हमारी दोस्ती या भाईचारा 28 सितंबर 2010 से आज 13 साल हो गए, 15 साल के लगभग, मैंने 14 साल के आसपास हो गए। और 14 साल में 13 साल साढ़े 13 साल, ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक, तब तक आप साथ में थे, दिलो जान से। लेकिन मनमुटाव का कारण ये हुआ कि जब तक ये जो दो जेल में थे तो बहुत सारे चैनलों ने चलाया है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल ले जाया जा रहा था और जिस दिन संजय सिंह जी को जेल ले जाया जा रहा था, उस दिन ईडी वालों से मतलब फिजिकल मेरा हुआ, फिजिकल फाइट हुआ था। भाई ने किया, चैनल ने चलाया मुझे। और जब ले जाया जा रहा था तो मैं रो भी रहा था कि यार इस आदमी को। संजय जी के लिए जा रहे थे या केजरीवाल जी के लिए? दोनों की स्थिति में मैं चूंकि इमोशनल आदमी, देखिए मैं आज ही अभी कोई चैनल इंटरव्यू मेरा कर रहा था, तो एक्चुअली गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं मतलब हमसे कोई बोलता है और नहीं कर पाता हूँ मैं। मतलब एक अज्ञेय हैं, हीरानंद बादशाह अज्ञेय, बिल्कुल। तो वो बोलते थे कि जूता गांठने से लेकर के किताब रचने तक हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। उसी उन्हीं के शब्दों को उधार ले। तो आज मैंने कहा है, पहली बार अपनी बात बोलना पड़ रहा है मुझे कि कचरा साफ करने से लेकर, जमीन के कचरा को साफ करने से लेकर के राजनीतिक कचरा साफ करने का काम हम कर सकते हैं। तो अभी कैसे राजनीतिक कचरा आपने साफ कर दिया? तो हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कचरा आपने, क्योंकि आप एक अपनी कहानी ये भी बताइए कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस वक्त क्या हुआ, अचानक केजरीवाल ने आपका हाथ पकड़ा, बोला चलो मेरे से शादी कर। मतलब क्या कहा? शादी तो नहीं, चूँकि अरविंद जी वही यूपीएससी में एक डिस्क्रिमिनेशन था जिसके खिलाफ में मैं आंदोलन कर रहा था। और ये केस आप गूगल पे जाएंगे तो अंगेश कुमार वर्सेस यूपीएससी करके है, और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी मेरे अगेंस्ट में। ये लंबी कहानी है। तो उसी केस के सिलसिले में मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था जंतर मंतर पे। तो 28 सितंबर 2010 को अरविंद केजरीवाल मेरे पास में आए, चूँकि वो भी ब्यूरोक्रेट थे। तो उन्होंने कहा कि तुम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहे हो और मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ना चाह रहा हूँ, और एक जन लोकपाल नाम का कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं, एक कानून लाना चाह रहे हैं, तो उसमें मेरा साथ दो। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। हम लोग वहाँ से काम करना शुरू किए और उसके बाद में फिर आंदोलन को एक बड़ी भूमिका में लाने का काम, मुखर्जी नगर से रामलीला मैदान कम से कम 15,000 लोग हम लेके साथ में गए और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फिर सीसेट आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, फिर संसद में हमने विरोध प्रदर्शन किया, 14 दिन तक संसद अस्टक रहा। निर्भया आंदोलन को हम और हमारे मित्र वो जो घूम रहे हैं पीछे, अमित, वो जो अभी दिख रहे हैं, हम दोनों ने पहला पत्थर चलाया था निर्भया आंदोलन के लिए। तो वो चीज़ हुआ। केजरीवाल ने इनको नेता बना दिया? नहीं, केजरीवाल हमें कभी क्या नेता बनाएंगे। अच्छा, केजरीवाल भी हमारे जैसे ही थे, बस उनको हमारे उम्र का, वो 10 साल हमसे बड़े थे, हमने उन्हें आगे बढ़ा करके कि आप नेता बनिए, हम पीछे आपके साथ में। बहुत। तो वो हमने काम किया और फिर चुनाव हुआ। तो आज जो जिस बात को लेकर के सुमन भाई हमसे बात करने के लिए आए हैं कि वो डेटा हमने दिया था, जिस चीज़ को आपने बड़े चैनल, आपको बताऊंगा, बड़े चैनल पर बैठ के जब वो डेटा को मैंने पढ़ा तो बड़े लोग हिल गए थे, बड़े चैनल्स वाले हिल गए थे, और चैनल वाले उस दिन के बाद अपना एजेंडा तय किए थे। तो इस बार आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चिंगारी जो है वो पूरे शीश महल टाइप की चीज़ों को भस्म कर सकती है। वो चिंगारी
अंगेश भाई की थी, हमारे नहीं। अंगेश भाई ने वो पूरी तैयार की थी और हमने उसको पढ़ दिया। तो वो ये मेरी पुरानी आदत रही है। मैं आज के डेट में भी पॉलिटिक्स करते हुए मैं पढ़ता हूँ अच्छा और ग्राउंड पे भी जाता अच्छा। हूँ। नहीं, केजरीवाल से आपका मोह भंग क्यों हुआ, ये बताइए। मैं इसको पूरा करके फिर आगे मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो मैं आज के डेट में पढ़ाई करता हूँ, रिसर्च करता हूँ मैं। ठीक है तो मोह भंग होने का कारण ये था कि जब ये लोग जेल से आए, ठीक है, जेल से आए तो हमने तब तक में तो हम लड़ाई कर रहे थे इनके लिए हाँ। पुलिस से भिड़ रहे थे, सारे वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम ये चाह रहे थे कि जब ये जेल से आए तो जो वैचारिक मुद्दा हुआ है, जो करप्शन को लेकर के हुआ है, शीश महल वाला मुद्दा हुआ है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पाता है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, हाँ। तो सांगठनिक संरचना में फेरबदल हो, बदलाव हो और कार्यकर्ताओं का संगठन में कुछ बदलाव। हाँ, संगठन में बदलाव हो और कार्यकर्ता की सुनी जाए। जिस कार्यकर्ता के बदौलत आज आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसकी सुनी। अरविंद केजरीवाल उससे मिलना बंद कर दिए थे, कार्यकर्ताओं से मिलना बंद कर दिया। जब नहीं मिलते तो कार्यकर्ता के विधायकों को भी 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 2 महीना अंदर एंट्री नहीं थी, जिससे नाराज हो जाते थे अरविंद केजरीवाल, वो मिलते ही नहीं थे। 6 महीने नहीं मिलते थे। जैसे कि कैलाश गहलोत, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं अपने आंखों से मैंने देखा है। हाँ, कौन और मुझे नाम जरा बताइए। तो भाई आप तो अंदर में वो अंदर का चावल है। मैं सबकी सबकी बात, किसी हाँ। की हिम्मत किसी औकात नहीं, नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ मनीष जी का, मनीष जी का थोड़ा बहुत, वो भी हाँ। अब ये है। तो एक दिन मैं गया अपना पूरा एजेंडा लेकर के कि बिहार में और बाकी जगहों पे क्या हुआ। एक पूरा सा हमने पूरे बिहार घूम करके हमने बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहे थे अंगेश भाई, चाह रहे थे कि वहाँ लड़ रहे हैं, वहां से फोकस हो और पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं से साइन करवा करके बाकायदा 243 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से जो 10 साल 15 साल से काम करे आम आदमी पार्टी में, उनसे साइन करवा करके, मतलब 1000 साइन करवा करके मैं लेके गया अकेले केजरीवाल जी के पास में कि ये देखिए यहाँ बिहार के कार्यकर्ताओं की मांग है। एक ये भी था, दूसरा दिल्ली का मांग भी था और तीसरा जो बाकी भ्रष्टाचार वाला मामला था, हम सोचे कि इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो वो जैसे मैं लेके गया मिलने के लिए, तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे रोक दिया। ठीक है, तो मैंने कॉल किया, जो अंदर रहते हैं, मैंने कॉल किया कुछ राम झा, मैं नाम बोल देता हूँ, राम झा, चूँकि विभव जो सरगना है वो तो फोन ही उठाना मेरा बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी भी जो मेरे एक कॉल पे, एक मैसेज पे अवेलेबल हो जाते थे, उनसे तो बात ही होना बंद हो गया था। तो किस बात को लेकर पेट में दर्द था कि आपने क्या कहा? चूंकि मैं जब मिलता था, जिस टोन में अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ। मुख्यमंत्री रहते हुए मैं उसी टोन में उनसे बात करता था। मैं आज तक डरा नहीं अरविंद केजरीवाल से। मैं विधायकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मैं हमेशा जाकर के लड़ता था और उसी का परिणाम है कि उस लड़ाई के परिणाम में ये जो दिल्ली की जो फ्री बस सेवाएं, ये मेरा झगड़ा करके इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है। करना चाहते थे? नहीं, मैंने उनको आइडिया दिया, वो बोले कि तुम हमको करप्शन करना सिखा रहे हो। बोले ये जरूरी है, ये जो जेंडर बजटिंग वाला जो मामला है वो अलग लेवल पे समझ लेते हैं। तीर्थ यात्रा योजना, ये भी मैंने झगड़ा करके इम्प्लीमेंट करवाया उनसे। तो ये सब सारे मेरे ही योगदान रहे हैं। तो चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा जाता था, मैं बोलता था कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे बदलाव, ऐसे फेरबदल, ऐसे नई रणनीति, तो हमेशा रहा। और जो आप पूछ रहे थे कैसे समझ में आया, कि तो तिमारपुर सबसे पहला, मैं मुखर्जी नगर में जहाँ की चर्चा हमने की कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 500 लोगों की सभा करवा दो, तो मैंने कहा कि 2000 तो लोग मुझे सुनने आते हैं, मैंने छात्र ही, मैं 5000 का सभा करवाऊंगा। और मैंने 5000 लोगों का सभा करवाने का वोट लगाया और वो सभा हो गई 20000 लोगों की। वाह। उसको अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टीवी पे जाकर के बोला था। ठीक है, तो जब हो गया तो मैं आंखों में अच्छा लगने लगा कि भाई इतना मेहनती और इतना ये, तो मेरी बात वो सुनते थे। तो जब तिमारपुर सीट पे पहला टिकट गया तो मेरे हिसाब से जीतने वाली कैंडिडेट नहीं थी, तो मैं जाकर के अरविंद को बोला कि ये टिकट बदलिए और किसी दूसरे को दीजिएगा, मैं उसको जिता दूंगा। तो उस समय तो अरविंद केजरीवाल को ही पता नहीं था कि मैं कितनी सीट लेके आऊँगा, नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला कि सुधार के दृष्टिकोण से आप कीजिए, चाहे 3 वोट से जितवाऊं या 3000 वोट से जितवाने की गारंटी मेरी। बच्चा था, बोल गया। संयोग ये हुआ कि हमने मेहनत किया और वो रिजल्ट एकदम एज इट इज आया कि 3472 वोट से हरीश खन्ना जी को मैंने जितवा दिया। और वो उस समय में विधायक बने, वो घर में सो रहे थे और मैं बूथ पे था, मतलब लड़ाई कर रहा था। तो ये चीज़ें हुई, तो फिर ये हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। इसी तरीके से कई घटनाएं हुई। तो फिर आप सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी
पद पे क्यों नहीं गए, पद में क्यों? अब मुझे अरविंद केजरीवाल को कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था। मैंने कहा कि पद को जरूरी सोच लेंगे, हाँ। हाँ जरूरी बात नहीं है, काम करते रहेंगे। और अरविंद हमेशा जब भी मिलते थे बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर मेरी बहुत नज़र है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ चलती रही, लेकिन ज़्यादा नहीं है। शादी नहीं की है क्या? अब बीच में जो कैसे? ये कुछ व्यक्तिगत मामला है। शादी वाला मामला तो यही है कि चूंकि क्या पद नहीं मिला इसलिए? देखिए नहीं, बिहार में शादी होने में इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, मोहब्बत भी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उस बीच में आप देखिए आप जो बिहार का माइंडसेट है कि कमाऊ पूत होना चाहिए। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहारी क्यों मारे जाते हैं? यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, अगर नहीं कर पाए तो हमारे से पत्रकार बन जाते हैं, तभी शादी शुदी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिक्स में केजरीवाल की शिक्षा आए, इनको न तो विधायक बनाए न निगम पार्षद बनाए, नतीजा शादी भी नहीं कर पाए भाई। चलिए ये पर्सनल है इसलिए। हाँ, तो वो चीज़ें रही, तो इधर लग गए, दिमाग इधर आ गया, लोग को क्रांति करने में, तो सब सारी चीज़ें चलती रही। मोह भंग होने का जब हम अरविंद से मिलना चाह रहे थे, अभी एकदम रिसेंट जेल से आने के बाद में, मैं कभी भी अरविंद से पब्लिक में नहीं मिला। अच्छा, कभी नहीं, लेकिन मुझे मजबूरन एक दिन पब्लिक में जाना पड़ा और मैंने ऐसे पकड़ा और मैंने बोला कि भाई साहब आपसे बात करनी है मुझे, अगर आप बात नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। वाह, ये देखिए हाथ में पकड़ा ऐसे ही एकदम एग्जैक्टली ऐसे पकड़ा मैंने, मतलब अगर बात नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ अपने पीए को ट्रांसफर होने का कि भाई मुझको बोलता हूँ, ये बात करेगा तुमसे? हाँ, तुमसे बात करेगा? नहीं वो मतलब टाइम देगा। अच्छा, टाइम देगा मिलने का। बहुत बढ़िया। फिर भी मैंने 2-3 बार मैसेज मैंने किया, खुद अरविंद जी के फ़ोन नंबर पे भी मैसेज किया और बाकी जो ये है, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर मैं वो जो प्रोफाइल ये तो मेमोरेंडम था उसको लेके मैं गया। एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट कर गया कि जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक तो हमें एंट्री नहीं दी और उन्होंने बोला कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा, अरविंद केजरीवाल को इतना फुर्सत नहीं है, ऐसा बोला। हाँ, और ये जो तुम दे रहे हो ना ये कचरे के डब्बे में चला जाएगा। तो ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चुहा और मैंने कहा कि मेरा 14 साल का मेहनत, इतना सारा काम हाँ, इतना सारा काम और 14 साल की मेहनत को अगर तुम इस तरीके से करोगे, हाँ, तो फिर मैं तुझे बताता हूँ फिर मैं कर क्या सकता हूँ। इनको कंफ्यूजन ये था कि ये तो यहाँ के संगठन से बाहर हो गया है और जो कुछ, अच्छा वो उधर चला गया, जो कुछ करेगा ये बिहार में बिगाड़ पाएगा मेरा, बिहार दिल्ली में तो इसका कुछ है नहीं। हमने अपने पुराने सारे स्लीपर सेल को एक्टिव जगा दिया, पूरे स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया और 20 विधानसभा में हमारे स्लीपर सेल बैठे हुए थे जो पार्टी के पॉलिसी से नाराज थे, कार्यकर्ता जिसको हमने तैयार किया था, तब से लेकर 12-13 साल से जिसको हमने तैयार किया था, वो मेरे व्यक्तिगत तौर पे वो बार बार ये वॉच कर रहे थे कि अंगेश अगर विरोध करेगा या समर्थन कर रहा है तभी मैं कहूँगा, क्योंकि इसी ने मुझे जोड़ा था, इसी ने मुझे घर से उठा करके पार्टी में जोड़ा था। वो कई बड़े पदों पर अभी भी हैं पार्टी अंदर, अभी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं और वो लगातार मुझे फीडबैक दे रहे थे कि तुम्हारे बारे में चर्चा चल रही है अंदर में, पार्टी में ये बातें हो रही हैं, तुम विरोध कर रहे हो, इसकी चर्चा मीटिंग लगातार हो रही है पार्टी के अंदर में और वो तुम्हें गाली दे रहे हैं कि नुकसान कर रहा है। तो मैंने ये भी कहा कि मैं आज भी, जब पार्टी पूरे एक व्यक्ति के समाहित हो जाती है फिर कार्यकर्ता मतलब क्या? प्रशांत भूषण हटे, शशि वो हटे, ये पल्ला हटेगा तो उसी में उनको लगा कि ये भी हट जाएगा। ये भ्रम आज टूटा ना, हाँ, कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, बाकी सारे, मिश्रा जी, तो ये सारे स्टेज के लोग थे ना, सारे स्टेज के लोग, ये सारे स्टेज के लोग थे। कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, दीवाना तो इधर था, दीवाना इधर था, असली दीवाना इधर था। तो हमने कहा कि देखो, तो फिर हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया। अच्छा। और मेरे पास संसाधन का अभाव था। हमारी एक छोटी सी टीम जो कि विजिबल होती थी, 40-50 लोगों की टीम विजिबल होती थी। जंतर मंतर पे हमने इकट्ठा किया, लोगों को मैसेज दिया, कई चैनलों ने, राष्ट्रीय चैनल ने चलाया भी कि ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया पे जो पूरा जो फंड जाता है इसके कारण से मेरी बातों को तो ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं गया। लेकिन मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था, मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। अच्छा। और जो हौसला अरविंद केजरीवाल को बनाने में मैंने लगाया था, उस हौसले में एक्सपीरियंस मिला करके आज ये स्थिति पे मैंने पैदा कर दी। आपने क्या किया कि सर कैलकुलेटिव वे में ही उधर निपटे? अब क्या है कि टेक्निकल चीज मैं दिल्ली के एक वॉलंटियर को, जो कि पुराने कार्यकर्ता, एक वॉलंटियर को मैं जानता हूँ पर्सनल, जिसके पास पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल, फलना चिल्ला के नहीं, सारे मेरे ग्रुप बने हुए हैं, सारे ग्रुप बने हुए मेरे।
और या तो वो ग्रुप बनाते तो मुझे ऐड करते हैं, या मैं बनाऊँ तो या मैं बनाता हूँ तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक कितने दूसरे कितने हजार का 2000 कार्यकर्ता हमारे पास में आज के डेट में, जो अभी इसमें जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ में काम कर रहे थे 2000 कार्यकर्ता। यानी 2000 में कितने लोगों को बर्बाद कर दिया? कम से कम 40-50 तो हो ही गए, 40 तो हो ही गए। समझने की चीज़ है, सिर्फ 2000 कार्यकर्ता जितने मठाधीश थे उनको जमीन पे लाके बिठा दिया। जीते कौन? गोपाल राय। जीते कौन? आतिशी। आपको अब इनसे मैं जानता हूँ कि आखिर आतिशी को आपने क्यों छोड़ दिया, गोपाल राय को क्यों नहीं निपटाया, या फिर एक दो और जो है इमरान हुसैन को क्यों नहीं आपने देखिए, हाँ, गोपाल एक इंटरव्यू लेने वाले लोग ने कहा कि गोपाल राय ये है वो ये है। हालांकि गोपाल राय से मेरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी हाल के दरमियान में उन्होंने हमसे संबंध अच्छे कर लिए। अच्छा कर लिए? अच्छे कर लिए थे। ये देखिए कहानी ये है। तो हमने कभी भी बाबरपुर में अपने चीज़ों को एक्टिव नहीं किया, और वहाँ के कार्यकर्ताओं किसी को मैंने छेड़ा नहीं। मैंने कहा तू जहाँ काम कर रहा है कर, ठीक है। और मैं जो एक्टिविटी कर रहा था, अगर उनकी जानकारी में नहीं गया है जब तक मीडिया के माध्यम से, तब तक मैंने उनको बताया भी नहीं। मुझसे वो कार्यकर्ता जिससे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा, मुझे फटाक से कॉल करते, अंगेश भाई आपका वीडियो मैंने देखा। मैंने बोला तुम्हारा ओपिनियन क्या है? बोलते मैं तो आपके साथ में हूँ। फटाक से ग्रुप में ऐड करता था मैं, और फिर उसको ड्यूटी आसान कर देता था, ये काम करना तुझे। तो मुझे यहाँ पे केजरीवाल को कैसे 4000 मैं बता रहा हूँ। अच्छा गोपाल है पूरी कहानी। तो गोपाल ये हो गया, क्योंकि सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, तिमारपुर, शालीमार बाग, ये सारे मेरे तैयार किए हुए बेल्ट थे। तो वो चीज़ था, तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया गोपाल राय को छोड़ दिया। अब कभी तो मूड आया था मुझे कि आतिशी को थोड़ा सा सम औकात में लाना है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इसको तो खुद ही डेमोरलाइज करके अरविंद केजरीवाल लगते हैं। बोलते हैं कि टेम्प्रोरी सीएम है, महिला भी है, हम उम्र भी है, ठीक है। और कभी डायरेक्ट तौर पे उसने मुझे मेरी बेइज्जती भी नहीं की, कभी कुछ कहा भी नहीं। अभी लास्ट में 30 हजारी कोर्ट में एक दिन ये आतिशी पर्सनली आतिशी मिली। हाँ। दूर मैं थोड़ा दूर खड़ा था, तो वो आकर के मुझसे मिली और बोली कि अच्छा आप भी यहाँ पे हैं, कुछ व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने अपने मित्रों में चर्चा किया कि देखो आतिशी मिली थी आज, और हाँ आज बहुत वार्मली वेलकम किया। और तो हमने कहा कि छोड़ो यार, वो महिला भी है, उस पर क्या करना, जिसके हाथ में कमांड है पार्टी का उसको बताना है मुझे। और फिर उसके बाद में मनीष जी ने मुझे कहा था कि एक दिन हम लोग ऐसे गए थे बात करने के लिए, और एक घटना ये 3-4 बार रिपीट हो गया। मतलब एक बार मेरे साथ में और कई और मेरे मित्रों के साथ में, जो भी उनको कहने के लिए आता था कि मेरा कंट्रीब्यूशन पार्टी में है, योगदान है, ऐसे है, वो है। हम लोग भी काम कर चुके हैं। तो वो बोल रहे कि हाँ। हमने अमित जो पीछे खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि अंगेश भाई का भी ईट पार्टी में लगा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अपना ईट निकाल लो। मेरे दिमाग में वो बात याद था। दूसरी बार ईट निकाल लो, वो मैंने पोस्टर लगा करके मैंने कहा जंगपुरा में कि ईट निकालने का सही वक्त अब आया है, अब ईट निकालता हूँ। ये अहंकार था। दूसरा बात एक जो है, एक बार अरविंद के ये मनीष जी ने ये कहा कि राजनीति में कोई किसी को कोई गिफ्ट नहीं देता है, छीनना पड़ता है। क्या छीना? अब छीन के देखिए आप आज तो पूरी दुनिया जान रही है। अच्छा केजरीवाल को कैसे निपटाया आपने? तो केजरीवाल पे मैंने वो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। हाँ, हमने पूरा पोस्टर बनाया, वहाँ के लोकल वॉलंटियर को हमने अटैच किया, क्योंकि केजरीवाल के पास में लोकल टीम नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमने उसको ये किया, पूरे एक्टिवेट किया, वहाँ पे पोस्टर लगाया, और अपने पास में साउंड सिस्टम है, ये सब जो खरीदे उनके, और उस पर अरविंद केजरीवाल को क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, चाहे किसी को भी वोट दे दो, अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना। और पूरे मोहल्ले में जहाँ जहाँ भी इनका बोर्ड था, घूम करके नारे लगा करके कि अरविंद केजरीवाल धोखा है, दिल्ली बचा लो मौका है। आज साबित हो गया, मैंने जो कहा वो सच है। इसको सौरभ भारद्वाज कैसे निपटाया? सौरभ भारद्वाज का कहानी ये है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान में मैं गया था कैंपेन करने के लिए। तो मुझे पता चला कि पूर्वांचली वोटर का वैल्यू उनके पास में कुछ नहीं है। और जब मैं पूर्वांचल का संगठन देख रहा था अभी, तो सारे कार्यकर्ता बोलेंगे कि आप कह रहे हैं अरे सौरभ भारद्वाज को वोट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मेरा एक भी काम वो करते नहीं हैं, और वो लोकल वर्सेस वो कर देते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको करें। फिर मैंने इसको वेरीफाई किया, ये सच बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। तो फिर मैं मिले सौरभ से नहीं, मैंने और संगठन के लोगों से मैंने कहा कि ये देखो ये कंप्लेन आ रहा है सौरभ से,
तो इसको ठीक करवाओ। मैंने ठीक करने का मौका दिया, सबको ठीक करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं एकाएक तलवार निकाल लिया। 4-5 महीने में इनको मौका दिया कि ये सारे कंप्लेंट को दूर करो, अगर नहीं करोगे तो भुगतोगे। अरे वाह। तो